हेलो। चलिए, तो एक टॉपिक जो रिक्वेस्ट किया था किसी ने, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के लिए। ठीक है, चलिए। तो प्लांट में जो है मेनली दो चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है। एक होता है आपका वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ये मेनली जो है कहाँ से होता है, तो ये होता है रूट से लीफ की तरफ होता है। ठीक, ये जो है एक यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है, या फिर बोलिए मूवमेंट है। कैसा है? यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट है। ठीक, अब दूसरा जो मूवमेंट है किसका है, तो सेकेंड जो है आपका वी हैव योर फूड। फूड जो कहाँ सिंथेसाइज होता है, तो जो सिंथेसाइज होता है इन लीफ वाया फोटोसिंथेसिस। इसका ट्रांसपोर्ट कहाँ से होगा, तो ये होता है लीफ से जो है अदर पार्ट में। ठीक, नाउ वाटर और मिनरल जो है इसका जो यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट है किसके थ्रू होता है, तो इट अकर्स बाय जाइलम। किसके थ्रू होगा? जाइलम के थ्रू जो है ये मूवमेंट करवाया जाता है। ठीक है, और फूड का मूवमेंट जो है ये किसके थ्रू होता है, ये फ्लोएम के थ्रू होता है। ये जो है मेनली कैसा है, बाई डायरेक्शनल, यानी फूड जो है नीचे भी आ सकता है लीफ से, और जब मान लो लीफ क्या हो जाएगी, झड़ जाएगी, तो ये जहां पर स्टोर हुआ है फूड यहां से निकल के वापस ऊपर भी जा सकता है। तो इट कैन बी बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल भी बोल सकते हैं आप, यानी कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। नीचे आए तो इधर से इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, जहां भी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो इट कुड बी और बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। तो मेनली ये दोनों का ही मूवमेंट है। तो मूवमेंट करवाने के लिए हमारे पास क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम है। अब प्लांट में मूवमेंट जो है आपका, ये जाइलम और फ्लोएम जो है क्या करवा रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट करवाते हैं। क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट है। ठीक, लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट मतलब प्लांट में जो है आपका लंबी, यानी रूट से लेके मीटर मीटर तक जो है आपके क्या है, ऊंचे जो है प्लांट में जो है ये क्या हो रहा है, मूव करता है ये पानी, और ऊपर से जो है लंबी दूरी तक जो आपके क्या होंगे, ये जो है फूड पार्टिकल जाते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट करवाने के लिए जो है मेनली आपका क्या होता है, तो यहां पर वाटर एंड मिनरल के लिए, किसके, वाटर एंड मिनरल जो है इसके मूवमेंट के लिए जो है क्या लगता है, फोर्स लगता है, दैट इज ट्रांसपीरेशन पुल। कौन सा है? ट्रांसपीरेशन पुल के थ्रू होता है। वहीं पर ही आपका जो फूड है इसका मूवमेंट जो है क्या है, तो ये आपका मास या बल्क फ्लो, ये जो है क्या है, एक हाइपोथेसिस है। इसके अकॉर्डिंग हम इसके मूवमेंट को जो है क्या कर सकते हैं, यहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो दिस इज योर लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल। अब प्लांट के अंदर में लॉन्ग डिस्टेंस से पहले जो मूवमेंट होता है क्या होता है, तो पहला जो मूवमेंट होता है इट इज ए शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट। कौन सा है? शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट है। ठीक, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट, तो शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट जो होता है इसमें जो है एक ही सेल के अंदर, दैट इज सेल में जो है क्या है, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट जो होता है ये जो है क्या है, तो एक छोटी सी सेल उसमें छोटा सा मूवमेंट होगा, तो दिस इज योर स्मॉल शॉर्ट डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, दूसरा एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो मूवमेंट है, सेल से सेल के बीच में मूवमेंट, ये भी कैसा है, तो माइक्रोन ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इट इज ऑल्सो अ शॉर्ट डिस्टेंस। एंड लास्ट जो है क्या है, इंटर सेल्यूलर। इंटर सेल्यूलर मतलब देखिए, ये जैसे एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, और ऐसे जो हमारे पास क्या है, मल्टीपल सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो सेल के अंदर ही अंदर साइटोप्लाज्म का मूवमेंट शॉर्ट डिस्टेंस, एक सेल से दूसरे सेल में मूव करना, ये भी क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस। और सेल से निकलकर इंटर सेलुलर स्पेस, ये जो है क्या है, दो सेल के बीच का स्पेस, इंटर सेलुलर स्पेस से होता हुआ अगले इंटर सेलुलर स्पेस में यहां पहुंच जाना, ये जो है क्या है, दिस इज ऑल्सो अ शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट है। नाउ शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट जो है प्लांट में कौन करवाता है, तो यहां पर तीन जो है आपके यहां पर फोर्सेस लगते हैं, या फिर हम बोलिए मेजर जो है शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट जो प्लांट का है इसको हम दो टाइप का डिवाइड कर सकते हैं। पहला शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट जिसमें हमें क्या लगता है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो क्या कहलाता है,
एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ठीक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहां पर क्या लग रहा है, एटीपी इज रिक्वायर्ड, दैट इज एनर्जी जो है क्या है आपको यहां पर रिक्वायर्ड होती है। ठीक, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये प्रोटीन पंप के थ्रू करवाया जाता है। किसके थ्रू होता है, एक स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं, पंप होते हैं जो क्या करते हैं, एटीपी का यूज करके जो है यहां पर आयंस को मूव करवाते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये किसका होता है, सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट होता है। सॉल्यूट क्या होते हैं, तो जिसको हमने आपका नमक वगैरह जो घुलता है ना पानी में, ये क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। ठीक, तो सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट जो है क्या है, दिस इज योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन इसमें क्या, तो ये जो है आपका स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे तो सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, तो ये होता है आपका लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। कहां हो रहा है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। देखिए जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन के अंदर में पहले ही आपके बहुत सारे जो है क्या है, पैसेंजर्स पड़े हुए हैं, जगह नहीं है, ठसाठस भरी है, और बाहर में क्या है, कम पैसेंजर है। तो अब मुझे इन पैसेंजर्स को अगर अंदर लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी, खींच के लाना पड़ेगा, तब ये अंदर आ सकते हैं। तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की ओर लाने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए पड़ती है, जो किस फॉर्म में यूज होती है, एक्टिव फॉर्म में यूज होती है। अब ये मान लीजिए आपका क्या है, ये जो है आपका एक प्रोटीन चैनल, दिस इज योर बाइलिपिड की लेयर है, और इस लिपिड लेयर में जो है क्या है, ये जो है आपका पंप है, प्रोटीन पंप। ठीक है, तो ये प्रोटीन पंप क्या करेगा, तो ये जो है इसको मिनरल को जो है आपका इसको यहां से लेके क्या करेगा, अंदर की ओर जो है मूव करवाता है, और यहां एक एटीपी यूज करता है। यहां एंजाइम होते हैं, एटीपेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम रहेगा, एटीपेज एंजाइम रहता है। ठीक है, तो अब ये प्रोटीन है, दिस इज अ प्रोटीन मीडिएटेड मूवमेंट है। तो ये प्रोटीन क्या होते हैं, तो ये प्रोटीन चैनल जो है दीज आर सेंसिटिव होते हैं। कैसे हैं, सेंसिटिव है। किसके लिए सेंसिटिव होंगे, तो सेंसिटिव टू इनहिबिटर। ठीक है, इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल जो यहां पर इस पंप को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, रोक देते हैं। तो अब यहां से जो है मिनरल क्या होगा, ये जो है बाहर की ओर नहीं आ पाएगा, तो ये जो है इनहिबिटर के लिए सेंसिटिव है। दूसरा चीज है, ये प्रोटीन चैनल जो है क्या है, तो ये जो है आपका सैचुरेशन जो है ये कंडीशन लाते हैं। सैचुरेशन कंडीशन मतलब क्या होती है, मान लो मेरे पास 10 दरवाजे हैं। ठीक है, ये जो है आपके क्या है, तो वी हैव यहां पर जो है आपका इस प्रकार से 10 दरवाजे। ठीक है, तो अब यहां से एक बार में एक जन अंदर आ सकता है, एक बार में एक बार में एक। तो मैं अगर मान लो मेरे पास 3 लोग हैं तो ये 3 दरवाजे से अंदर आ जाएंगे, 4 लोग हैं तो 4 दरवाजे से अंदर आ जाएंगे। लेकिन अब 5वां आ गया तो 5वें के लिए दरवाजा तो है ही नहीं, तो मेरा क्या हो गया, यहां मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम करने लगा, तो ये जो है क्या कहलाता है, सैचुरेशन कहलाता है। ठीक है, यानी जब सारे के सारे प्रोटीन चैनल क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए हैं आपका ट्रांसपोर्ट करवाने में, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, सैचुरेटेड कंडीशन कहलाती है। तो यहां पर जो है क्या होगा, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें सैचुरेशन भी जो है क्या होता है, देखने को मिलता है। ठीक, तो दिस इज योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा जो है क्या होता है, तो एक्टिव के अलावा हमारे पास एक और ट्रांसपोर्ट है, पैसिव। पैसिव जिसमें क्या हो रहा है, नो एटीपी रिक्वायर्ड, यहां कोई भी एटीपी नहीं चाहिए। ठीक है, इसीलिए तो पैसिव बोला है इसको। अब पैसिव में भी क्या है, तो यहां पर 2 टाइप के आपके हो सकते हैं। एक पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है क्या होता है, ये होता है डिफ्यूजन। क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसका होता है, सॉल्यूट का होता है। किसका है, सॉल्यूट का। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका दूसरा क्या है, तो दूसरा है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किस में होता है, तो ये होता है सॉल्वेंट का। और मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट जिसमें हम घोलते हैं किसी चीज को, क्या होता है, वाटर। तो ऑस्मोसिस जो है क्या है, इट इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर है, जबकि आपका डिफ्यूजन जो है क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट है। दोनों में मूवमेंट जो है क्या होता है, ये होता है अक्रॉस मेम्ब्रेन। किसके, एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मूवमेंट होता है, ये क्या कहलाता है, ये जो है डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, अब या ऑस्मोसिस कहलाएगा। अब दोनों में मेम्ब्रेन जो है आपका अलग अलग हो सकती है, यहां पर दोनों में अलग अलग बात करेंगे।
सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन जो है क्या है, ये जो है आपके दो टाइप के हैं। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन जहां पर सॉल्यूट जो है क्या है, ये जो है आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है। ठीक, ये जो है कैसा प्रोसेस है, ये जो है आपका नॉन लिविंग, कैसा है, नॉन लिविंग, यानी ये जो है आपका सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस में जो मूवमेंट होता है, ये क्या होता है, दिस इज योर डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन में एक तरफ ज्यादा है, दूसरी तरफ कम है, मतलब एक तरफ ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो सॉल्यूट ज्यादा है। अब हर सॉल्यूट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इनका डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, तो हम बोल सकते हैं हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक, हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब हाई आपके क्या होंगे, सॉल्यूट, और हाई सॉल्यूट मतलब हर सॉल्यूट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी तो आपका डिफ्यूजन का जो है प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, दूसरी तरफ कम रहेगा तो प्रेशर कम। तो ये डिफ्यूज करके कहां चले जाएंगे, हाई से लो की तरफ अपने आप जाते हैं, कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, ये नॉन लिविंग प्रोसेस बोलते हैं इसको, यहां पर डिफ्यूजन जो सिंपल वाला है, ये जो है क्या है, तो सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू जो है करवाया जाता है। ठीक, अब यहां पर जो है आपका ये जो सिंपल डिफ्यूजन है, यही क्या होता है, नेक्स्ट ये होता है नॉन सिलेक्टिव। कैसा है, नॉन सिलेक्टिव होता है। यहां पर जो है आपको किसी भी चीज का जो है यहां पर देखा नहीं जाएगा कि सिर्फ सोडियम को भेजना है किसी पोटेशियम, जो भी ज्यादा है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की ओर अपने आप जो है क्या करता है, मूव कर जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो है क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं। तो फैसिलिटेटेड में भी क्या है, ये भी जो है आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर होगा। बट ये कैसा है, तो ये जो है आपका लिविंग होता है, बिकॉज ये किसके अक्रॉस होता है, तो ये जो है आपका मेम्ब्रेन के अक्रॉस है। तो मेम्ब्रेन जो है क्या हो जाएगा, एक लिविंग पार्ट है, जबकि सेल वॉल कैसा है, डेड पार्ट होता है। तो इसीलिए ये नॉन लिविंग है, जबकि ये कैसा है, लिविंग है। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्यों करवाते हैं, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाने का कारण है, ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये होता है उन मॉलिक्यूल्स का जो क्या होते हैं, लाइपोफोबिक, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं हाइड्रोफिलिक, जो वाटर में सॉल्युबल होंगे। देखो मेनली मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, लिपिड की बनी हुई है। अब लिपिड में जो सॉल्युबल होगा वो क्या होगा, इजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आ जाएगा, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल है वो आपका लिपिड को क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसीलिए सेल के अंदर में क्या होते हैं, ये प्रोटीन से बने हुए चैनल होते हैं। तो ये चैनल जो है क्या है, दीज आर लाइक वीआईपी गेट हैं, जहां से आपका क्या है, ये मॉलिक्यूल आ रहे हैं। अब आ रहे हैं तो कहां से आएंगे, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ ही आएंगे, लेकिन ये दरवाजे से आते हैं, कहीं से भी नहीं आएंगे। ठीक, तो ये जो है क्या है, ये प्रोटीन चैनल जो है क्या होते हैं, ये जो है यानी कि आप हम बोल सकते हैं किसके थ्रू, तो वाया प्रोटीन चैनल। ठीक, यहां भी प्रोटीन था, यहां भी प्रोटीन है, एक्टिव में भी और इसमें भी। फर्क क्या है, तो ये लो से हाई की ओर भेजता है, ये हाई से लो की ओर भेज रहा है। ठीक, और प्रोटीन चैनल होने के कारण ये कैसा होता है, ये जो है आपका सिलेक्टिव होता है। सिमिलरली एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी जो पंप है कैसा होता है, सिलेक्टिव, यानी ये सोडियम के लिए जो चैनल, वहां से सिर्फ सोडियम आएगा, आपका पोटेशियम कभी नहीं आएगा और कुछ नहीं आएंगे। ठीक, तो ये जो है क्या है, स्पेसिफिक के लिए जो है, स्पेसिफिक जो है आपके यहां पर ये प्रोटीन चैनल मिलते हैं। तो हाई से लो की ओर जा रहा है, तो इसलिए यहां पर भी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, तो ये भी देयर इज अ नो एटीपी रिक्वायर्ड, जो हमने जनरली आपको यहां पर बोल दिया था। ठीक है, तो ये जो है क्या है, दिस इज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है आपका प्रेजेंट रहता है। नाउ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की अगर हम बात करते हैं, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये भी क्या है, 3 टाइप का जो है आपका हो सकता है। अलग से अगर हम देखेंगे आपका यहां पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये जो है क्या है, अगेन कैन बी ऑफ 3 टाइप।
पहला जो है क्या है, सिम्पोर्ट, दूसरा होता है एंटीपोर्ट, एंड लास्ट होता है यूनिपोर्ट। ठीक, इनमें क्या है, तो मेम्ब्रेन है, बाई लेयर जो है आपकी, ठीक है, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है, और इसमें क्या प्रेजेंट है, यहां जो है सिम्पोर्ट वाले में आपको यहां पर एक प्रोटीन चैनल प्रेजेंट है। अब ये प्रोटीन चैनल जो है ये क्या करता है, दो मॉलिक्यूल को एक साथ अटैच करता है, और ये क्या करेगा, तो ये गोल घूमेगा, और गोल घूम के क्या करेगा, तो दोनों मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर लेके आ जाएगा और अंदर रिलीज कर देगा। ठीक, तो ये जो है क्या है, ये जो है दो मॉलिक्यूल्स जब एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं वाया प्रोटीन चैनल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, सिम्पोर्ट। यहां कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। सिम्पोर्ट का जैसे एग्जांपल जो है क्या है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में आपका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, किसका एब्जॉर्प्शन है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड ग्लूकोज। ये जो है क्या है, ये सिम्पोर्ट का एक एग्जांपल है जहां दोनों एक साथ इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होंगी आपके। ठीक, दूसरा जो है क्या है, तो दूसरा होता है एंटीपोर्ट। दिस इज योर फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, और इसमें जो है क्या है, वी हैव प्रोटीन चैनल। अब इस प्रोटीन चैनल में दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, लेकिन दोनों कहां जुड़ते हैं, ऑपोजिट साइड में। और जब ये क्या होगा, रोटेट होगा, तो रोटेट होने के बाद क्या होता है, तो ये मॉलिक्यूल जो है आपका कहां रिलीज कर दिया जाएगा, बाहर, और ये मॉलिक्यूल कहां आ जाएगा, अंदर। तो व्हेन टू मॉलिक्यूल्स अटैच विथ प्रोटीन चैनल्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन and moves in opposite direction without expenditure of energy from high concentration to low concentration, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीपोर्ट बोलते हैं। ठीक, एंटीपोर्ट का एक एग्जांपल जो है आपको कौन सा है, तो एंटीपोर्ट में हमारा एग्जांपल आता है, वी हैव योर प्रोटॉन पोटेशियम चैनल। किसमें मिलता है, तो ये जो है आपको मिलता है, इट इज प्रेजेंट इन स्टोमेटा। ठीक है, तो स्टोमेटा ओपनिंग के टाइम में क्या होता है, तो ये पोटेशियम अंदर आता है और प्रोटॉन बाहर चला जाता है। पोटेशियम जो है किसके साथ जुड़ेगा, तो पोटेशियम जो है ये मैलेट के साथ जुड़ के जो है क्या बनाता है, पोटेशियम मैलेट बनाता है। ठीक है, तो ये जो है क्या है, दिस इज योर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के समय जो है क्या करता है, हेल्प करवाता है आपका। ठीक, तो ये जो है क्या है, दिस इज एंटीपोर्ट। दो मॉलिक्यूल चाहिए यहां पर भी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। यूनिपोर्ट क्या होता है, तो यूनिपोर्ट में जो है एक ही मॉलिक्यूल जो है प्रोटीन से अटैच होगा इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, और ये मॉलिक्यूल कहां जाएगा, तो ये जो है आपका अंदर भेज दिया जाएगा। तो सिंगल मॉलिक्यूल के लिए क्या है, यहां पर जो है आपका ये जो है कैस्टियर फ्यूलेट जो है, ये जो है ना चैनल जो है क्या कहलाता है, कैस्टियर फ्यूलेट जो है चैनल कहलाता है। इसके थ्रू जो है क्या हो रहा है, ये मूवमेंट जो आपका सिंगल जो है डायरेक्शन में होता है। ठीक, तो दिस इज योर एक्टिव मूवमेंट, सिंपल, फैसिलिटेटेड एंड आपके जो है ये वेरियस मूवमेंट है। ठीक है, और आपका जो है यहाँ पर टेबल भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप लोग जाके अच्छे से देखेंगे तो बन जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो है हम ऑस्मोसिस के बारे में डिटेल में लेंगे, जहां पर क्या है, तो ऑस्मोसिस इट इज ऑल्सो अ योर पैसिव टाइप ऑफ मूवमेंट है, लेकिन ये सॉल्वेंट वाटर का होता है। और यहां पर आपको क्या चाहिए, तो यहां सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए। क्या चाहिए है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है इसके अक्रॉस होता है। ठीक, तो इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फैसिलिटेटेड किससे हो रहा था, तो फैसिलिटेटेड में जो है ये सिलेक्टिव परमेबल हो जाती है। फैसिलिटेटेड कैसी थी, सिलेक्टिव परमेबल था, ये जो है क्या है, सेमी परमेबल। ठीक, सिंपल ऑस्मोसिस जो है यहाँ पर मेम्ब्रेन नहीं भी हुआ तो भी चलेगा आपका, ये जो है इनऑर्गेनिक यानी डेड पार्ट जो होते हैं, नॉन लिविंग पार्ट्स में जो है करवाए जाते हैं। ठीक, होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, और भी हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे, अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।